राधा स्वामी जी। साखी एक राजा जिसका बहुत बड़ा राज्य था, कोई कमी नहीं थी, जो भी हुक्म करता था वो हो जाता था। लेकिन राजा में एक आदत थी, वह जो भी कोई थोड़ी सी गलती करता उसे तुरंत 10 बड़े खूंखार कुत्तों के सामने डालकर उसे कुत्तों से नचवाता था। राजा बड़े गुस्से वाला था। राजा की इस आदत से सभी परेशान थे। राजा का मंत्री भी इस आदत की आलोचना करता था। एक दिन उसी मंत्री से कोई गलती हो गई। राजा को गलती का पता चला तो राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि जाओ मंत्री को कुत्तों के सामने ले जाओ। मंत्री ने राजा से गलती माफ़ी मांगी, लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना और कहा कि जो कह दिया सो कह दिया, और सिपाहियों से कहा कि ले जाओ कुत्तों के बाड़े में। मंत्री ने कहा ठीक है राजा जी, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा तो मान लो। राजा ने कहा ठीक है, बताओ अपनी आखिरी इच्छा क्या है। मंत्री ने कहा मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए बस। राजा ने कहा ठीक है 10 दिन की मोहलत दे देते हैं, लेकिन 11वें दिन सज़ा जरूर मिलेगी। मंत्री 10 दिन तक राजा के पास नहीं आया और 11वें दिन राजा के सामने पेश हो गया। राजा ने मंत्री को देखकर और सिपाहियों से कहा जो सज़ा रखी थी मंत्री के लिए उसे पूरी की जाए। सिपाही मंत्री को कुत्तों के बाड़े में लेकर गए। कुत्तों को भी खोल दिया गया, लेकिन कुत्ते मंत्री पर प्रहार करने के बजाय मंत्री से प्यार से पेश आ रहे थे। ये देखकर राजा चौंक गया कि जिन कुत्तों को प्रहार करने के लिए ट्रेन किया गया था वे इतने प्यार से पेश आ रहे थे। राजा ने मंत्री से कहा कि ये चमत्कार कैसे हो गया, उन कुत्तों को क्या हो गया। मंत्री ने जवाब दिया कि इन 10 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इन्हें खाना खिलाया, नहलाया। अब ये कुत्ते जान चुके हैं कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा करता हूँ, ना कि बुरा करता हूँ। ये मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। मैंने आपकी इतनी सेवा की, मैंने इतने दिनों तक आपकी सेवा की, फिर भी आप मेरी एक गलती को माफ़ नहीं कर सके। आपसे ज़्यादा अच्छे तो ये कुत्ते हैं जो अच्छा और बुरा को पहचानते हैं। राजा यह सब देखकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। शिक्षा हमेशा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। किसी एक गलती को लेकर उसे जिंदगी भर के लिए सजा नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे माफ करने की हिम्मत रखनी चाहिए। भजन सिमरन का मतलब है शब्द धुन को सुनना। ऐसे संत महात्माओं ने शब्द योग का अभ्यास भी कहा है। यह काम आत्मा करती है, यह फिर इसे सुरत द्वारा किया जाता है। दिव्य शब्द धुन को सुरत अथवा आत्मा द्वारा ही सुना जा सकता है। इस अभ्यास से युगों से सोई आत्मा जग उठती है और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। भजन का मतलब है अंदर गूंज रही शब्द की ध्वनि को सुनना। भजन करते समय अगर अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देता तो भी अंदर की इस खामोशी पर ध्यान टिकाए रखना और साथ ही मन में शब्द धुन को सुनना की लालक बनी रहनी चाहिए। अभ्यास द्वारा धीरे धीरे सुरत यानी आत्मा को सुनने की शक्ति जागृत हो जाएगी। हम सब धुन सुन पाएंगे। भजन में बैठे कुछ सुनाई दे या ना दे, पर बैठना जरूर है। शब्द धुन सदा मौजूद है, पर मन को शब्द धुन सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। हमें भजन के लिए बैठने की आदत डालनी है। यही तरीका है जिससे हम शब्द की सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकेंगे और इससे प्रेम करने लगेंगे। चाहे 1 मिनट, चाहे 2, चाहे 5-10 मिनट सूरत लगे, चाहे थोड़ी देर ही सुनाई दे, तो भी सचखंड में आपकी कमाई की खबर पहुंच जाएगी। झूठे रिश्ते मैंने किसी के साथ कभी नहीं बनाए और सच्चे रिश्ते कभी ढूंढे मगर कहीं ढूंढ ना पाया। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं, पर हकीकत तो ये है कि हम तो बस रिश्तों को निभाने को ही प्यार कहते हैं। गलतियाँ हमेशा आपकी मेहनत को निखारती है और वही मेहनत आपको कामयाबी दिलाती है। जीवन में सबसे बड़ी कामयाबी उस काम को करने में से मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अक्सर देखा गया है कि बड़े सस्ते में लूट लेती है दुनिया, जिनको खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। जो लोग आपकी झूठी और गलत बातों पर भी वाह करेंगे, देखना वही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। मेरी नज़र में तो अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम अच्छे दिनों का नाटक तो नहीं करते हैं। सच्ची फरियाद
हे मेरे मालिक, हे मेरे सच्चे पातशाह सद्गुरु, आप हमेशा ज़िंदगी के कदम कदम पर माफ़ी दो, हमें कदम कदम पर माफ़ करते जाओ, क्योंकि दुनिया वाले तो हर कदम पर हमें नीचे गिराने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। मेरे मालिक सद्गुरु, हमारी लाज अब तुम्हारे हाथों में है। अब हमें इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ, हमारी कदम कदम पर रक्षा करो और सांस सांस पर अपना नाम जपाओ। हमारे अंदर ही अंदर अखंड नाम की झाड़ी लगाओ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी किसी भी वक्त आखिरी सांस हो सकती है। आप दया के सागर हो, आप ही हमारे ऊपर रहमतों की बख्शिश करो। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।